हाय एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस फ्रेंड्स प्रीवियस ईयरली पूछ लिए गए हैं आपसे, ठीक है। तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये थर्ड सीरीज़ है, इससे पहले 2 सीरीज़ में आपको करवा चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ और देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन CDP के, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिए, CDP के क्वेश्चन है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पढ़ने संबंधी विकार को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, पढ़ने संबंधी विकार को कहा जाता है डिसलेक्सिया, ठीक है। अगर आपने मूवी देखी है तो मैं बताऊं, मूवी का नाम है तारे ज़मीन पर, ठीक है। अगर नहीं देखी तो देख लीजिएगा, बहुत अच्छी मूवी है तारे ज़मीन पर। इसमें जो ईशान अवस्थी होता है, एक बच्चा होता है, उसको भी डिसलेक्सिया होता है क्योंकि उसे पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो वो किस तरह से पढ़ता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उसके टीचर अगर ब्लैक बोर्ड में 100 लिखते हैं तो वो 100 को वॉज पढ़ने लगता है। अगर टीचर 9 लिखते हैं तो वो 9 को 6 पढ़ने लगता है। इस तरह का उसके अंदर डिसऑर्डर होता है, इसी को बोलते हैं डिसलेक्सिया, जो पढ़ने संबंधी डिसऑर्डर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखने संबंधी विकार को क्या कहा जाता है। तो अगर किसी बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसे हम कहते हैं डिसग्राफिया, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे बहुत सारे अधिगम विकार हैं फ्रेंड्स, मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो में करवाए हैं। अप्रॉक्स 10 मिनट की वीडियो है ओनली। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसमें मैंने बहुत सारे अधिगम विकार करवाए हैं जो आपके यूपी टेट में पूछे जाते हैं। जैसे डिसकैलकुलिया होता है, ठीक है। डिसकैलकुलिया होता है जब गणित में बच्चे को गणना करने में, यानी कि कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है, उसे हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। ऐसे ही एक होता है अफेजिया, जब बच्चे को भाषा समझने में प्रॉब्लम आती है, भाषा से रिलेटेड कोई विकार होता है, उसे हम बोलते हैं अफेजिया। ऐसे ही अप्रैक्सिया होता है, डिस्प्रैक्सिया होता है। तो आप वाली वीडियो देख लीजिए, आपके लिए ईजी रहेगा समझना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखना, पढ़ना और बोलने संबंधी विकार को क्या कहते हैं। तो ये वही है फ्रेंड्स, इसे बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया। बेसिकली डिस्प्रैक्सिया मतलब होता है गामक कौशल से संबंधित विकार, यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज़ करने में बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। मोटर स्किल्स आप इसको कहेंगे, उसमें लिखना भी आ जाएगा, पढ़ना भी आ सकता है, बोलना भी आ सकता है। बच्चे को अपने शू के लेस बांधने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो शरीर में गामक कौशल संबंधी, यानी कि शारीरिक रूप से किसी भी काम को करने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसे हम बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। और इसका एक दूसरा नाम भी है अप्रैक्सिया, ये भी आप ध्यान रखिएगा, अप्रैक्सिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधान संबंधी विकार को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसे कहा जाता है ADHD। मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता देती हूँ, अटेंशन, आप लिख लीजिए, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें बेसिकली ये होता है कि बच्चा बहुत देर तक अटेंटिव होकर एक जगह पर नहीं बैठ सकता है, ठीक है। उसकी मतलब एक जगह पर फोकस करने की पावर बहुत कम होती है, तो एक जगह पर वो बहुत देर तक अटेंटिव होकर नहीं बैठ सकता है, ये होता है ADHD। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। विशिष्ट बालक कौन होते हैं। तो देखिए इसका आंसर है, वे बालक जो सामान्य बालकों से हटकर होते हैं, इन्हें नया शब्द दिया गया है, विभिन्न योग्यता वाले बालक, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के परिणामों के आधार पर सामान्य संभावना वक्र किसने प्रस्तुत किया। तो जो सामान्य संभावना वक्र है वो प्रस्तुत किया था टर्मन ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है। तो इसका आंसर देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। ऐसी शिक्षा बालकों की रुचि को, क्षमताओं को, प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है। इसी को हम बोलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जहाँ पर बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखा जाता है, बच्चे की रुचि किस चीज़ में है, बच्चे की क्षमताएं क्या क्या हैं, इन सभी को ध्यान में रखकर बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है। तो फ्रेंड्स, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक हैं जॉन डीवी, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और जॉन डीवी ने शिकागो में लैब स्कूल खोले थे प्रोग्रेसिव एजुकेशन को लेकर ही,
ठीक है, ये एक्स्ट्रा में हो गया, ये भी आप ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? तो प्रोजेक्ट विधि के जनक जॉन डीवी एंड किलपैट्रिक। ठीक है, ये नाम याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा किस पर अधिक बल देती है? तो जो प्रगतिशील शिक्षा है वो प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाने पर ज़्यादा बल देती है। ठीक है, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों के नैतिक विकास के जनक कौन है? तो वो है फ्रेंड्स कोहलबर्ग। नैतिक विकास का इन्होंने सिद्धांत दिया था, मैंने करवाया हुआ था आपको, जब सीटेट के एग्ज़ाम हुए थे तब मैंने ये करवाया था। तो जो कोहलबर्ग की थ्योरी है उसे आपने डिटेल में पढ़कर जाना है, क्योंकि यूपी टेट में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, नैतिकता का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है, बालक में नैतिक गुणों का विकास करना ही नैतिकता कहलाता है। ठीक है, मोरल वैल्यूज़ जो होती हैं, जैसे एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे झूठ न बोलो, बड़ों का आदर करना, दूसरों की आज्ञा का पालन करना, दूसरों की सहायता करना और आपस में मिलजुल कर रहना आदि। ठीक है, ये सभी नैतिकता के लक्षण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को कितने चरणों में बांटा है? तो ये मैं आपको थ्योरी में भी करवा चुकी हूँ, 3 चरणों में बांटा है। पहला आता है पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, दूसरा आता है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर और तीसरा आता है उत्तर रूढ़िगत, या फिर इसको गैर रूढ़िगत भी कहा जाता है। ठीक है, तो पहले वाले को हम बोलते हैं प्री कन्वेंशनल, दूसरा वाला होता है कन्वेंशनल और तीसरा होता है पोस्ट कन्वेंशनल। ये इंग्लिश में नाम है। आपको इनकी टाइमिंग भी याद करनी पड़ेगी। जो पहला स्तर होता है ना वो 4 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए है, दूसरा वाला है 10 से 13 वर्ष एंड तीसरी वाली जो स्टेज आती है वो 13 वर्ष से अधिक के लिए है। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीपस्थ विकास का सिद्धांत किसने दिया था? यानी कि ZPD, ये मैंने आपको करवाया हुआ भी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसको बोलते हैं। तो ये सिद्धांत दिया था फ्रेंड्स वाइगॉत्स्की ने। ठीक है, और ये होता क्या है, एक ऐसा जोन या फिर एक ऐसा क्षेत्र जिसमें आप किसी काम को कर सकते हैं अगर आपको किसी की हेल्प मिल जाए तो। जैसे आपको स्कूटी चलाना नहीं आता है, आप सीखना चाहते हैं, पर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी, और वो हेल्प कब तक होगी? जब तक आप स्कूटी चलाना सीख नहीं लेते। तो टेम्पररी हेल्प आप उसको बोलेंगे। ठीक है, तो टेम्पररी हेल्प की जो ज़रूरत होती है उसे हम बोलते हैं ZPD, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर आप किसी चीज़ को कर सकते हैं अगर आपको किसी की हेल्प मिल जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगॉत्स्की कहाँ के निवासी थे? तो वाइगॉत्स्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, यानी कि रूस के निवासी थे। यहीं पर अगर आपसे पूछ लें कि पियाजे कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो कहाँ के निवासी हैं, तो जो पियाजे हैं ना वो स्विस मनोवैज्ञानिक हैं। स्विस मतलब होता है स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधों की लिपि के जनक कौन है? तो वो है फ्रेंड्स लुइस ब्रेल। बेसिकली ये जो अंधों की लिपि होती है ना, लुइस ब्रेल ने दी थी, इसे बोलते हैं ब्रेल लिपि। अगर पूछ लें कि इसे क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है ब्रेल लिपि। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ब्रेल लिपि के जनक कौन है? तो कौन है वो? लुइस ब्रेल या लुई ब्रेल। ठीक है, ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए बनी थी जो देख नहीं पाते हैं, जो विजुअल इम्पेयर्ड हैं। इसमें क्या होता है कि 6 डॉट्स होते हैं, उन डॉट्स को टच करके बच्चे पढ़ाई करना सीखते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें कितने डॉट्स होते हैं, तो 6 बिंदु या फिर डॉट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, LKG व UKG पद्धति के जनक कौन है? तो वो है फ्रेंड्स फ्रोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सरी पद्धति के जनक वो है मारिया मोंटेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था फ्रेंड्स थॉर्नडाइक ने, जिसे हम बोलते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी। अगर आपने BEd या DLEd किया है तो आपको याद होगा, एक बिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट था, वो इन्होंने ही किया था। ठीक है, उसी को बोलते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था फ्रेंड्स पावलोव ने, और इन्होंने डॉग पर ये एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था स्किनर ने। इन सभी के नाम आप लिख लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं टेलीग्राम ग्रुप पर PDF भी आपको शेयर कर दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो वो थे फ्रेंड्स संज्ञानात्मक। इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है उसका नाम ही है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? वो मैंने आपको ऊपर भी बता दिया, स्विट्ज़रलैंड के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे ने अपने प्रयोग किस किस पर किए? तो उन्होंने किए थे अपने प्रयोग अपनी 2 पुत्री और 1 पुत्र पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बन गए? तो वो भी फ्रेंड्स जीन पियाजे ही हैं। ठीक है, तो आज की सीरीज़ में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। ये यूपी टेट 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। ये सीरीज़ मैं आपकी करवाऊंगी जब तक आपके एग्ज़ाम होंगे। तो इसीलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।